इंडिया अभी तक रुका नहीं है, बलूचिस्तान पे अभी भी अटैक हुआ है। लानत है उस सोच पर और ऐसे मतलब मोदीइज्म पर कि जो बच्चों को मार रहे हैं। दोनों मुल्कों की आवाम अच्छी तरह जानती है कौन क्या है। आपने आरएसएस से मिलके अपनी आवाम को पाकिस्तान की आवाम से दूर किया हुआ है। बीबी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इनको कन्फ्रंटेशन की दावत दी। ये रोज़ अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत का जो इतना राग लापते थे, उसमें भी ये झूठे साबित हुए। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और क्या कहें इसके ऊपर। मोदी किस तरह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। हमारा मुल्क एक्चुअल खड़ा कहाँ पे है, आपको याद होना चाहिए। इन्होंने क्या किया बाकी ममालिक में। ये रोज़ चाइना को भी छेड़ते हैं, वहाँ से भी जूते खाते हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा है, फिर जूते खाए हैं। पाकिस्तान भर में देखने और सुनने वालों को मोमिना अली का सलाम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुनव्वर मसूद हीरा, जो कि जीबी के एम्बेसडर हैं। इनके पास हाजिर हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस वॉर के लिए, जो कि इंडिया अभी तक रुका नहीं है, बलूचिस्तान पे अभी भी अटैक हुआ है। इसी के हवाले से इनके पास हाजिर हुए हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलूचिस्तान पे हमला हुआ है, क्या समझते हैं कि ये अभी भी इंडिया करवा रहा है? बिल्कुल ये इंडिया करवा रहा है और इसके अलावा अब ये कर भी क्या सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के हाथों इसकी धुलाई हुई है, इसकी मरम्मत हुई है, इसको वैसे इतनी जुर्रत तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जुर्रत की है। लेकिन अब इसका भी इसको हम जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। ये नहीं होगा कि अब ये जो न्यू नॉर्मल वाली बात है ऐसे हम नहीं करने देंगे इनको। ये दहशतगर्दी है, खुली दहशतगर्दी है और इंडिया आतंकवादी है। पहलगाम जो अटैक हुआ उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तानी को दिया गया कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने ये किया। क्या समझते हैं, ये वाकई पाकिस्तान ने किया है या इंडिया की तरफ से ये अटैक हुआ है और नाम पाकिस्तान पे लगाया जाए? ये इंडिया क्या झूठ है, बकवास है। ये इसके जो असल जिम्मेदार हैं मैं आपको लिख देता हूं और ये इसकी तफ्तीश करवा लें, यही लोग निकलेंगे। नंबर 1 नरेंद्र मोदी, नंबर 2 इनका जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, नंबर 3 इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है एस.जे. शंकर, और आरएसएस। ये इन्हीं की मिली भगत से हुआ है और इन्होंने ये करवाया है। इन्होंने बिला जवाज़ अपने लोगों का खून का जो से अपने हाथ रंगे हैं। इनके ऊपर इस पे जितना भी कंडेम करूँ कम है। इंडिया का जो मीडिया है उस पर आजकल हम लोगों ने 5 राफेल गिराए, उस पर आजकल चल रहा है कि भाई कॉमेडी चल रही है बेसिकली कि क्या हो गया कि तुम लोगों ने हमारे 5 राफेल गिरा दिए, हमने कौन सा IMF से कर्जा लेना होता है। तो इस पर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और क्या कहें इसके ऊपर। इंडियन मीडिया का ये हाल है कि इंडियन मीडिया की पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी ज़ीरो पे आ गई है। इवन आम हिंदुस्तानी जो है वो भी इंडियन मीडिया के ऊपर एतबार नहीं कर रहा। इतना झूठ बोलते हैं, ये इतने झूठे हैं कि अपने लोग एतबार नहीं करते, इसलिए उनकी न्यूज़ के ऊपर क्या जाना। वो तो पाकिस्तान का कराची भी फतह कर चुके थे, बल्कि लाहौर में तो मुझे पता चला पोर्ट भी बना दिया था उन्होंने, सी पोर्ट बन गया था इस्लामाबाद। यानी पूरे इनके मीडिया ने तो पाकिस्तान फतह कर लिया था और जब एंड हुआ है तो क्या हुआ है पता चला है कि अपनी ठुकाई हुई है। जब एक दफ़ा सीज़ फायर हो गया तो फिर एक टेबल पे अभी तक क्यों नहीं बैठा गया और क्यों नहीं बात हुई? देखिए एक टेबल पे ये गुफ्तो शनीद जारी है, चीज़ें जारी हैं, लेकिन बात ये है कि इंडिया को ये तवक्को नहीं थी। ये समझते थे कि हम पाकिस्तान से बहुत जो है ना आगे निकल गए हुए हैं। अच्छा हुआ इन्होंने ये किया, इनको भी समझ आई और इनकी आवाम को भी समझ आई इंडिया को कि हमारा मोदी किस तरह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। हमारा मुल्क एक्चुअल खड़ा कहाँ पे है, आज उनको ये सामने आ गया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, आपने कहा है कि वो नाअहल है, अगर तो वो नाअहल है तो बार बार उसी की ही हुकूमत क्यों आ रही है? ये इसकी दहशतगर्दाना पॉलिसियाँ हैं, आरएसएस को लेके आती है, लोगों को टेरिफाइड किया हुआ है। ये असल में आतंकवादी हैं, ये असल दहशतगर्द हैं, उनको फंडिंग करने वाले हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने जो है ना वो आतंक का बाज़ार गर्म किया हुआ है। इन्होंने क्या किया था वहाँ पे कनाडा में, आपको याद होना चाहिए। इन्होंने क्या किया बाकी ममालिक में, ये रोज़ चाइना को भी छेड़ते हैं, वहाँ से भी जूते खाते हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा है, फिर जूते खाए हैं, और दोबारा अब इन्होंने छेड़ा है, अब ये फिर जूते खाएंगे। हमारे सारे सिनेरियो में हम जीत के आए, हमने वहाँ पर अपने तैयारे भेजे और हमने वहाँ पर भी फाइट किया।
वापस आए तो आर्मी चीफ जो हैं उनका भी रैंक अप हुआ, एयर चीफ मार्शल का भी रैंक अप हुआ, इसके बारे में क्या कहें? जी, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है। हमें हमारे जनरल साहब ने जंग जीत के दी है और इनके हमारे पास कोई इससे बड़ा होता ना ओहदा, हम इनको वो भी देते और बिल्कुल देते। हमने इंडिया को धूल चटाई है। पीटीआई की वजह से ये जब सारी सिनेरियो चल रहा था तो पीटीआई की वजह से ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी आवाम जो है वो हमारी आर्मी के साथ नहीं खड़ी हुई। इस बारे में क्या है? मेरी नज़र में ये इंडिया का प्रोपोगंडा था सारा। इंडिया ये चाह रहा था कि पीटीआई का जो मामला चल रहा है इनको जो है ना हम आप फ़ौज के साथ लड़ा दो, बाइफर्केशन करवा दो, इनको बताओ कि ये टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और इन्होंने जितनी देर जंग रही है 24 घंटे इमरान खान इमरान खान इमरान खान का अलापा है। इन्होंने सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि ये देशद्रोही हैं ये इन पाकिस्तान के गद्दार हैं। वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इमरान खान साहब ने तो आपको याद होगा, उन्होंने तो कहा था आर्मी चीफ तो बाप होता है कौम का, आपको नहीं भूलना चाहिए उन बातों को। और वो हमेशा, जब आपको याद होगा, अभिनंदन साहब को हमने चाय पिला के इज़्ज़त एहतराम से भेजा था, ठीक है। और इनका ये हाल था, ऐसे भगौड़े को जो दुश्मन के काबू आ जाता है फौज लेती नहीं है, उसको जनाब ये परम चक्कर दे रहे हैं। परम चक्कर नहीं इंडियन अवाम को चक्कर दे रहे थे ये। अच्छा, ये तो ये जंग से पहले कर रहे थे ना, जंग के बाद अभी ये क्या कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और कि जैसे ये सारा कोई ना अंडरस्टैंडिंग से हुआ था काम, ठीक है। हाँ, ये पाकिस्तान ये नहीं कर सकता था, ये तो हमने खुद ही करवाया था, या ये हुआ है या वो हुआ है, तो ये तो सिर्फ इनकी उधर मोदी गवर्नमेंट की साख सही नहीं थी, इधर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की साख नहीं थी, तो इसलिए किया है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनका मीडिया झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने पूरा जो था अपना जो था कह लो तागूती ताकत से आए थे और इनको फिर मार पड़ी है उस पर। जाते जाते आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, या मोदी हुकूमत को क्या पैगाम? मैं मोदी साहब से तो यही कहूँगा कि मोदी साहब, ये पुरानी सोच जो है ना आपकी, इसको छोड़ दें और ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें। अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। दोनों मुल्कों की आवाम अच्छी तरह जानती है कौन क्या है। आपने आरएसएस से मिलके अपनी आवाम को पाकिस्तान की आवाम से दूर किया हुआ है। वो हमसे मिलना चाहते हैं और पाकिस्तानी अवाम तो मेहमान नवाज भी है और मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे उनके भी हैं। ये सारा हिंदुस्तान मोदी की नज़रियत का नहीं है और ना ही सारे हिंदू जो हैं वो मोदी का नज़रिया रखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि मोदी साहब जो हैं इनका जो नज़रिया है वो पिट चुका है। आइए अब नए जो है ना कल का आगाज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में जुलते हैं, आपस में तजारत करते हैं। हमने हमेशा आपसे कहा, मैं आपको याद दिलाता जाऊँ तारीख़ में, बीबी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इनको कन्फ्रंटेशन की दावत दी। ये रोज़ अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत का जो थे ना राग लापते थे, उसमें भी ये झूठे साबित हुए। अगर ये सच्चे थे तो उस वक्त आते पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन में, नहीं आए। फिर इन्होंने दोबारा कहना शुरू कर दिया जी हमारा पाकिस्तान से नहीं है, कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। जरदारी साहब ने इनको कहा जी ठीक है, हम इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन बनाते हैं। उसके बाद फिर ये भाग गए मैदान में। ओ भाई, ओ भागना छोड़ो, ओ छोड़ दे भागना। और तू यार क्या बकरी बना हुआ है, शेर बना, हम हमसे टकराने की सोचता है। और यार अकल का नाखून ले, तू चाय वाले का बच्चा था, चाय वाला का बच्चा ही रहेगा। और दूसरी ये बात है कि बस कर, इंडिया को तबाह ना कर, इंडिया को बर्बाद ना कर। हमारे हमसाये बर्बाद होंगे, हमें भी तकलीफ होगी। तू छोड़ दे इन हरकतों को, बस कर, अब बहुत हो गया है। ये मैं आप तुम्हें ये कह रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मोदी साहब दोबारा आ जाएं, इक़्तिदार में दोबारा आ जाएं, तो यकीन करें हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बंदा इंडिया का दुश्मन है, ये देशद्रोही है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को ये देखना पड़ेगा, इस बंदे को पहचानो ये कौन है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।